जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। आ, दोस्तों मैं प्रमोद शर्मा स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपनी YouTube चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों ये सेशन चल रहा है वैदिक मैथ का। आप लोग को मैं बता दूं वैदिक मैथ का जो ये सीरीज चल रहा है ये तकरीबन इसमें अभी तक में 4 लेक्चर हो चुके हैं, 4 सीरीज हो चुकी है। ये 5वां सीरीज है। तो अभी तक अगर आप लोग इस सीरीज के वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को वो सारा वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम अभी तक बता चुके हैं। तो आप लोग एक एक क्लास देखते जाएं, क्योंकि एक एक क्लास देखेंगे तभी आप टोटल जो है यहाँ से 16 सूत्र जो हमें पढ़ना है, 16 सूत्र वैदिक मैथ में और 13 सब सूत्र पढ़ना है, तो उसका फायदा मिल पाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली क्लास करते रहना है, कंटिन्यू क्लास करते रहना। तो कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे तो आप लोग को धीरे धीरे करके एक एक सूत्र क्लियर हो जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वैदिक मैथ से होना क्या है, वैदिक मैथ से फायदा क्या है, तो वैदिक मैथ का फायदा ये है कि आपका कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाएगा। जो जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं आप, तो वो आपका फास्ट हो जाएगा। यानी मैथ जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कैलकुलेशन करना ही होगा आपको। कोई मैथ का प्रॉब्लम बना रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी बना रहे, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया यानी लाभ एवं हानि हो गया, परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्वेश्चन हो गया, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रविधि का हो गया, अलजेब्रा का क्वेश्चन, मतलब कहीं भी आपको जहां भी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, एप्टीट्यूड का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर ले लें, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, मतलब कोई भी चैप्टर जहां कैलकुलेशन करना पड़े तो वहां आपका कैलकुलेशन का स्पीड बचेगा। और कैलकुलेशन का स्पीड बचेगा, टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ऑब्वियस ही है कि अगर आपका मान लीजिए कैलकुलेशन में, जैसे मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लग जा रहा है, तो कैलकुलेशन में जब टाइम लग रहा है तो क्या होगा, आपका टाइम भी ज्यादा लग रहा है सॉल्व करने में, क्वेश्चन जो आपका सॉल्व होगा वो देर से होगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और जल्दी आप बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। हो सकता है जैसे मान लीजिए आपके पास जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, तो मैथ का क्वेश्चन में अगर टाइम बच गया तो आप दूसरे सेक्शन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, इस वैदिक मैथ के साथ कंटिन्यू जुड़े रहना है। ये आज हमारा लेक्चर 5 है, सेशन 5 है, जिसमें हम लोग बेस मल्टीप्लीकेशन यानी आधार मान के गुना करना सीख रहे थे, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 हो गया और ये हमारा टाइप 3 होने वाला है। आज टाइप 3 को भी देखेंगे। तो ये जो आप लोग को बैच है, ये बैच आप लोग को कहाँ मिल रहा है, एडुरीजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे भी मिल रहा है और एडुरीजन इंडिया का अपना ऐप भी है, एप्लीकेशन भी है। वो एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप लोग एडुरीजन इंडिया टाइप करेंगे तो आप लोग को ऐप मिल जाएगा और वहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर रजिस्टर करके अपना सारा को रजिस्ट्रेशन करके क्लास कर सकते हैं। ये वैदिक मैथ का जो क्लास है टोटली फ्री है दोस्तों, इसमें आप लोग को कोई चार्ज नहीं है। ये जो सीरीज चलाया जा रहा है बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है। और देखिए एडुरीजन इंडिया का मोटिव यही है कि शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा का व्यवसाय नहीं हो, शिक्षा का प्रसार हो। तो शिक्षा का प्रसार हम लोग कर रहे हैं ताकि हर एक तबके के लोगों को शिक्षा पहुंच पाए। जिसके पास शिक्षा नहीं गया, जो शिक्षा आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे, शिक्षा नहीं ले पा रहे, अच्छा जो क्वालिटी एजुकेशन है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो एजुकेशन हम लोग को पहुंचाने का एक मुहिम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, कंटिन्यू क्लास करते रहना, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग को कंटिन्यू क्लास करते रहें। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो, आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन स्पीड बढ़ रहा है, आपको वैदिक मैथ समझ में आ रहा है, आपका मैथ का जो कोई भी कॉन्सेप्ट जैसे मैथ पढ़ रहे हैं और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है और आपका क्वेश्चन जल्दी बन जा रहा है वैदिक मैथ की मदद से, तो आप क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये मैं बता दूं, हर एक छात्र के लिए वैदिक मैथ जरूरत है। आज वैदिक मैथ हमारी प्राचीन कॉन्सेप्ट है, ये प्राचीन कॉन्सेप्ट है, ये प्राचीन यानी एंशिएंट टाइम में इसका डेवलपमेंट हुआ था और एंशिएंट टाइम से ये इसको हम लोग ना वैदिक मैथ को भूल गए, लेकिन हम फिर से वही मैथ को उस हमारे जो भारतीय संस्कृति के द्वारा दिया गया ये जो कॉन्सेप्ट है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो दिया गया उसके तप से जो ये कॉन्सेप्ट, उसके मन मस्तिष्क से जो ये कॉन्सेप्ट आया है उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो उसको सीखने के लिए क्या करना है, हम लोग को कंटिन्यू क्लास करते रहना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और ये वीडियो मैं बता दूं कि चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा, सबको सबके लिए लाभदायक है। तो आप लोग कंटिन्यू करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज
टाइप थर्ड यानी सेशन फिफ्थ हमारा ये 5वां सेशन है जिसमें हम लोग बेस मल्टीप्लिकेशन का टाइप थर्ड देखने वाले हैं। तो टाइप थर्ड अभी तक हम लोग 2 टाइप देख चुके हैं जिसमें बेस से कम वाला नंबर लिए थे और एक बार बेस से अधिक वाला नंबर लिए थे, दोनों को गुणा किए थे। अब हम देखेंगे एक नंबर होगा इसमें बेस से कम होगा, एक नंबर होगा बेस से अधिक होगा, तो उसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए अब बेस आप लोग को पता है तो बेस क्या होता है 10 का पावर n के फॉर्म में। बेस मतलब आधार। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कई बार कि बेस कैसे निकालते। बेस क्या होता है 10 के पावर n में, यानी 10 के घात में ही होगा बेस, यानी 10 के पावर 1 हो सकता है 10, यानी 10 के पावर 2 हो सकता है 100, यानी 100 हो सकता है। तो वैसा नंबर लेना है, 2 नंबर अभी यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें बेस ऐसा लेना है जो 10 के घात में हो यानी 10 के पावर में। ठीक है, जैसे समझिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे लिए 103 और गुना लिए 96 ये लिए। ठीक है, इसको गुना करना है। तो अब बताइए 103 और 96 ये किसके नजदीक है, तो इसका बेस क्या मान सकते हैं हम लोग, क्या 10 मानेंगे क्या 100 मानेंगे। तो हम लोग को क्या लेना है बेस, आधार क्या लेना है, बेस मतलब आधार, हमें आधार क्या लेना है 100, 100 के आसपास है ना, 100 के आसपास है। तो 103 100 से कितना अधिक है, 103 100 से 3 अधिक है, तो +3 लिख दिए। अधिक है तो प्लस में लिखेंगे। 96 यानी 96 100 से अधिक है या कम है, तो कम है ना, 4 कम है तो माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का 4 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब हमें क्या करना है, +3 और -4 को गुना कर देना है। +3 और -4 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 चौके 12 और सिंबल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 हो गया, माइनस का 12। अब ये देखिए माइनस में रहेगा नहीं, हम देखेंगे आगे कैसे करेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। अब हमें क्या करना है, क्रॉस वाइज या तो घटा लीजिए या तो जोड़ लीजिए। आसान क्या होता है, आसान होता है किसी के लिए जोड़ना आसान होता है, किसी के लिए घटाना। तो आपको जो सहूलियत लगे वो कीजिए, दोनों में आंसर सेम आएगा लेकिन क्रॉस वाइज। 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 आएगा, या 103 में से 4 घटाएंगे, यहाँ देखिए घटा क्यों रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों करें, क्योंकि माइनस में है, तो 103 में -4 घटाएंगे तो कितना होगा, 103 में से 4 घटाएंगे तो भी 99 ही आएगा, 99 ही आएगा। तो आपको जो सहूलियत लगे वो करें, जोड़ना अच्छा लगे तो जोड़िए, घटाना अच्छा लगे तो घटाइए, जो करना आपको कीजिए। तो 96 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ है, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 आएगा, क्या आया 99। अब ये देखिए माइनस में है, -12 है। अब यहाँ पे ये भी देखना है आपको, एक चीज और देखना है यहाँ पे कि हमारा जो बेस है ना, हमारा जो आधार है उसमें 2 डिजिट है, 2 जीरो है, सॉरी 2 जीरो है। कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो यहाँ जो हम गुना कर रहे हैं, ये जो 3 और 4 को गुना किए, यहाँ जो भी नंबर अधिक आएगा, ये जो अधिक, ये संख्या से जितना अधिक नंबर आया और ये जो दूसरा संख्या उससे अधिक आया कम आया, दोनों को गुना करने के बाद बेस में जितना जीरो है उतना ही डिजिट का ये नंबर होना चाहिए, उतना ही डिजिट का क्या होना चाहिए, ये नंबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे देखिए 3 चौके 12, ये 2 डिजिट यानी 2 अंक का है, तो ठीक है। अगर 2 अंक का नहीं रहता तो हम क्या करते, जीरो लगाते फिर उसको बनाते, उसे 2 अंक का बना लेते। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 अंक का है तो इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये माइनस में आ गया तो माइनस में तो रहेगा नहीं, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 12 का क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट आप लोग जानते होंगे, कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो पूरक निकालेंगे। पूरक, पूरक कैसे निकालते थे, पूरक निकालने के लिए हम लोग बात किए थे, इससे पहले बताए थे हम आपको कि पूरक निकालने का क्या नियम होता है, क्या रूल होता है वैदिक मैथ में, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 मतलब कि जो नंबर यहाँ पे जो नंबर है 12 है ना, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला डिजिट है, स्टार्टिंग के जितने पहले डिजिट, स्टार्टिंग में जितने डिजिट है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन सब में से 9 घटाना है, सब में से क्या करना है, स्टार्टिंग से 9 घटाना है, हर एक डिजिट से 9 घटाना है। लेकिन लास्ट वाला जो डिजिट होगा नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा उसमें उसको 10 से घटाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 12 है ना, तो 12 का पहला डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और
लास्ट डिजिट क्या है 2, और लास्ट डिजिट में किससे घटाएंगे 10 से, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 2 2। हालांकि इसको क्यों ये क्या घटाए हम, हालांकि इसको 12 को 100 से घटाए हम, किससे घटाए 100 से घटाए, तो 100 में से 12 गया तो 82, 100 से घटाए। अब ये 100 कहाँ से आया, ये 100 कौन दिया, ये 100 बगल वाला दिया, बगल में कौन है 99, ये अपना एक 100 दिया तो इसमें से एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 99 में से एक जाएगा तो 98 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ गया 9882, 9882। तो 103 को 96 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9882। तो ये था तुम्हारा टाइप थर्ड। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए, बिल्कुल याद हो जाए, और भी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 160 गुना 95, इसको गुना करते हैं। अब बेस क्या होगा इसका 100 होगा। देखिए ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, अब जब 10 बार 10 स्टेप के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना अधिक है कितना कम है, वो आप ऑटोमेटिक मन ही मन कर लेंगे, अपने माइंड में ही इसको कर लेंगे। तो 107 100 से कितना अधिक है तो 7 अधिक है, तो +7। 95 100 से अधिक है या कम है, कम है, कितना कम है -5 कर दिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे, +7 और -5 को गुना करेंगे तो क्या होगा 7 × 35, 35 का 35 लिख देंगे, और ये क्या होगा माइनस में आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस में आ गया। क्या करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये देखना है कि हमारा जो बेस है, बेस में कितना जीरो है, इसका बेस क्या होगा 100 बेस में 2 जीरो, तो हमारा यहाँ पे गुना करने पे भी क्या आया, हमारा गुना करने पे भी 2 ही डिजिट का नंबर आया, तो ये सही है। अगर नहीं आता तो क्या करते हैं आगे जीरो लगा देते हैं और फिर 2 अंक का बना देते हैं। चलिए ये 2 अंक का है तो रहने देते हैं। अब क्या करना है हमें क्रॉस वाइज इसका ऑपरेशन करना है। 107 में से -5 कीजिए तो 102, या 95 में प्लस जोड़िए 7 तो 102 ही होगा, तो 102 यहाँ पे कर दिए। और यहाँ पे इसका 935 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी 100 में से ही घटाएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 3 गया 6, 10 में से 5 गया 5, और ये अपना 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। क्यों 1, क्योंकि ये यही ना 100 दिया था, यही अपना 100 दिया था, तो एक घट गया इसमें से, 102 में से एक घट गया तो 101 आ गया, और यहाँ पे 65 आया, तो कितना हो गया 10165, यानी 107 में 107 गुना 95 करेंगे तो क्या आएगा 10165। किसी के पास कैलकुलेटर है आप लोग के पास, तो कैलकुलेटर से भी करके देखिए, यही आंसर आएगा, बिल्कुल यही आएगा। ये धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा आप लोग को, ये करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर से ही फास्ट आप करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, ये हो जाएगा प्रैक्टिस। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी आप लोग का प्रैक्टिस हो पाए। जैसे तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 102 गुना 96। आप बताइए इसका करके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाएंगे। आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाए होंगे, सॉल्व किए होंगे। तो ये 102 100 से कितना अधिक है 2 अधिक है तो +2, 96 100 से 4 कम है तो -4, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, लेकिन माइनस में। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ देखिए एक डिजिट का ये नंबर आया, लेकिन हमारा बेस में कितना जीरो है, बेस क्या था 100 यानी 100 में कितना जीरो 2 जीरो था ना 100 में, हमारे बेस में जितना जीरो होगा उतना ही यहाँ पे नंबर आना चाहिए गुना करके, लेकिन उतना नहीं आया तो हम क्या करेंगे उसे उतना बनाएंगे, 2 जीरो था तो इसे 2 अंक का संख्या बनाएंगे, तो 8 के आगे जीरो लगा देंगे, 2 अंक का संख्या बन गया ये। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव है तो क्या करेंगे आगे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रॉस वाइज कर लीजिए, 96 में 2 जोड़ेंगे तो 98,
हालांकि आप यहाँ पे 102 में से 4 भी घटा सकते हो तो 98 जाएगा। अब क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी 100 में से घटाएंगे, 100 में कौन देगा, ये 98 देगा, इसलिए 98 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 97, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 92। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। 9 में से 0 गया तो 9, 10 में से 8 गया तो 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कितने आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो आप लोग डायरेक्टली कर पाएंगे, जब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोग डायरेक्टली इसको कर पाएंगे, बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग सारे टाइप के पैटर्न को देख लेते हैं। कितना भी बड़ा नंबर है आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए और ये क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 114 गुना 85, कैसा भी नंबर ले कर सकते हैं हम लोग। इसको करके देखते हैं। यहाँ देखिए ये कितना अधिक है, 14 अधिक है, तो प्लस का 14। बेस कितना है, बेस 100 ही है ना। 114 बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे, दोनों 100 के आसपास। 85 भी 100 के अधिक पास है और 114 भी उसके पास है। ठीक है, 114 100 से 14 अधिक है तो प्लस का 14। 85 कितना कम है, 15 कम है 100 से, तो माइनस का 15। ठीक है, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 गुना 15 करेंगे तो कैसे करना होता था, 14 गुना 15। तो मैं बताया था कि वैसा एक इससे पहले वाले सीरीज में आप लोग को हम बताए थे कि कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हो जिसका फर्स्ट डिजिट 1 हो और उसको गुना करना किसी नंबर से, तो बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 14 गुना 15 ये कर रहे हैं ना। एक मिनट, 14 गुना 15 करना है, 14 गुना 15 करना है, तो आप ये बताइए यहाँ पे 14 में 15 से गुना करना है या 15 में 14 गुना करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में 14 गुना कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे करना था, दोनों 1 1 वाला ही, तो किसी में किसी से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 में 14 गुना कीजिए कि 14 में 15 गुना कीजिए, किसी को कर सकते हैं। तो आपको देखना है, मान लीजिए हम 14 में 15 गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना अंक है, 15 जिसको गुना कर रहे हो कितने अंक का, 2 अंक का है, 2 अंक का है ना। तो एक अंक कम करके इसमें आगे 0 और पीछे 0 लगा देना है, लगा दिए। अब यहाँ पे क्या 5 15 है ना, तो 5 इसमें गुना करेंगे, 4 में 5 से गुना करेंगे और एक 2 अंक का है तो 2 अंक जोड़ देंगे। 4 पंचे 20 प्लस 0 करेंगे तो 20 प्लस 20, 4 पंचे 20 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 लिख दिए। आगे बैलेंस करेंगे, फिर इसमें फिर अगले 5 1 में भी 5 से गुना कीजिए, तो 1 गुना 5 5, 5 प्लस 4 9, 9 का 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है हमें, यहाँ पे 20 में से 20 में 20 है ना, 20 का 0 यहाँ लिख देंगे, 2 आगे चला जाएगा। 9 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 और 9 में 2 जाएगा, 9 में 2 जुड़ेगा तो 11 का 1, फिर इसका 11 का जो 1 है वो आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, ये क्या बन गया 11 में का 1 यहाँ लिख दिए और इसका 1 आगे चला गया, तो ये क्या हो गया 2, तो 210। तो 14 को 15 से गुना किया तो 210। ये तरीका भी हम लोग वैदिक मैथ में सीख चुके हैं आगे लेक्चर में, तो उसको मैं फिर से दोबारा रिवाइज कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा 210, लेकिन प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 210। ठीक है, और यहाँ पे इसे आप या तो जोड़ लीजिए क्रॉस वाइज या तो घटा लीजिए। 114 में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा 99, या 85 में 14 जोड़ेंगे तो भी 99 होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि हमारा बेस क्या था, हमारा बेस 100 था। बेस क्या था 100 था, बेस क्या था 100 था, लेकिन बेस में हमारा कितना जीरो है, 2 जीरो है। लेकिन हमारा ये जो गुना किए 3 डिजिट का आ गया, इसे हमें 3 डिजिट का नहीं 2 ही डिजिट का रखना है। तो 2 ही डिजिट का रखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो एक आगे का डिजिट है 2, इसे आगे ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर प्लस रहता तो जोड़ देते, यहाँ माइनस में है तो घटा देंगे। तो 99 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 97। क्यों ये 2 आगे आया, क्योंकि ये 2 ही डिजिट का रखना है, तो ये जो फर्स्ट आगे वाला डिजिट है इसे आगे कर लिया। ठीक है, 2 को 99 में से 2 गया तो 97। अब यहाँ पे क्या बच गया -10। अब -10 का क्या निकालेंगे,
यहाँ पे -10 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 यानी 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना इसका क्या निकाले हैं, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक निकाले हैं, पूरक निकाले हैं कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट माइनस में नहीं रखना है, माइनस में नहीं रहेगा ये, इसका कॉम्प्लीमेंट। जब भी माइनस में आएगा तो कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए और कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए तो क्या 100 से गया, और 100 इसको दिया कौन, ये 97 दिया, तो 97 में से 1 गया तो 96 और ये 90, तो ये हमारा आंसर आ गया। 114 को 50 से गुना किया तो क्या आया, 9690। तो आप लोग समझ पाए इसको किस तरह हम लोग इसे बनाए, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हम लोग ले सकते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं तब हम लोग देखते हैं उसको गुना करके। अब देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो दोबारा से वीडियो को धीरे रोक के दोबारा एक बार समझेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं और उसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें करना हो, फिफ्थ है, हमें करना हो मान लीजिए 1024, इतना बड़ा नंबर ले लिया और इसे गुना करना किससे, 985, ठीक है। इससे गुना करना है, इतना बड़ा सा नंबर ले लिए, गुना करना है। तो क्या करेंगे हम, एक अधिक है बेस से, एक कम है बेस से, तो हम क्या करेंगे, बेस क्या लेंगे, इसका बेस बताइए आप लोग, बेस क्या होगा, बेस इसका क्या हो जाएगा, 1 लाख, क्या हो गया 1 लाख, 1 4 5, 1 लाख बेस हो गया। इसका कितना हो गया बेस, 1 लाख। बेस कैसे लिए, ये फर्स्ट वाला दिए जो इसके बराबर जितना डिजिट है उतना ही इस पे डाल दिए, जीरो उतना ही जीरो इसको चिपका दिया हम लोग, ठीक है। अब बताइए ये बेस से कितना अधिक है, 1 लाख से कितना अधिक है, 1,24,24 अधिक है तो प्लस का 24, और ये 99985 1 लाख से कितना कम है, तो 15 कम है, तो माइनस का 15, माइनस का 15, ठीक है। माइनस का क्या हो गया 15, ठीक है। अब इसे माइनस का 15 हो गया। अब इसको दोनों को गुना करेंगे, 24 गुना माइनस 15 करेंगे, तो 24 में 15 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, तो 24 को पहले 10 से गुना कीजिए तो 240, और 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120, 24 पंचे 120, 24 को 10 से गुना किए तो 240, और 24 को 5 से गुना किए तो 120, तो 240 प्लस 120 माइनस का 360 हो गया, माइनस का 360 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 360 हो गया। कितना हो गया ये, माइनस का 360 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है आपको, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यह हमारा 3 डिजिट का ही आया है। ये कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, लेकिन हमारा यहाँ जीरो कितना है, 5 डिजिट में है। कितने में, 5 डिजिट में है जीरो। कितने डिजिट में है, तो 5 डिजिट में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे 5 डिजिट बनाना, तो आगे जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो लगा दिए, ये भी 5 डिजिट का हो गया और ये माइनस में हो गया, ठीक है। बाकी अब क्या करना है आपको, या तो इधर क्रॉस जोड़ लीजिए या तो घटा लीजिए, जो आसान लगे वो कीजिए। अब यहाँ पे हमें घटाना आसान लगता है, तो 24 में से 15 जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10009, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका ये जो माइनस में नंबर है ना, माइनस में नंबर है यहाँ पे, अब ये देखिए माइनस में नंबर है, ये किस में है, माइनस में है। इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये पूरे कंप्लीट नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट आप निकालिए, क्या होगा, आप निकालिए कॉम्प्लीमेंट। तो 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया तो 3। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। ये 10,000 है ना, 10,000 में से 360 को घटा देना, तो कितना आएगा ये आपका, 10,000 में से 360 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 9,9
99640 आएगा, सॉरी 40 आएगा, ये 40 ये आया। और इसमें से एक घटा देंगे क्योंकि ये उधर जो दिया है तो इसमें से एक घटा देते हैं, इसमें से एक घटा देंगे तो क्या होगा 1000899640, यही आपका आंसर होगा। इसको करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेस पता होना चाहिए, बस बेसिक ध्यान देना है आपको, बेसिक ध्यान देते रहना है और इसको करते रहना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइप थर्ड था, जिसमें हम लोग अभी तक सारे सेक्शन को देख चुके हैं। तो ये आसानी से आप लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसे आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, खुद से क्वेश्चन लेना। हालांकि मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, प्रैक्टिस सीट दूंगा, वहां पे आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये हमारा अभी तक जो बेस मल्टीप्लिकेशन था वो सारा कंप्लीट हो गया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, आप लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ही ऑलरेडी और भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इसी तरह धीरे धीरे सूत्र, जितने भी सूत्र हैं सबको सीखते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां एक नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। और इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को ये जो वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहा है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, और आपके जितने भी चाहने वाले हैं या आपके आसपास कोई फ्रेंड्स रहते हैं, कोई स्टूडेंट रहते हैं, एस्पिरेंट रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसको इस वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे ये शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं हमारे इस चैनल के बारे में। और यहाँ पे सारा कुछ एजुकेशन का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, चाहे एकेडमी का तैयारी हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे फ्री चल रहा है। तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू अपनी क्लास को बनाए रखें, और आपका कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगा, धीरे धीरे क्लास करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।